दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार और अपने फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने ऐसा महसूस किया है कि हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ बुनियादी भूलें कर रहे हैं और उन भूलों के साथ अपने मन मस्तिष्क को गहरे अंधेरे और अवसाद से भरे हुए हैं। दोस्तों, मैं कोई निराशा की बात नहीं कर रहा हूं, ना निराशावादी होने की बात कर रहा हूं। दोस्तों, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, हम जैसे जैसे उन्नत हो रहे हैं, हम जैसे जैसे समृद्धिवान हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या, जब हम जैसे समृद्धिवान और धनवान होते हैं तब हमारी मनोस्थिति में उत्पन्न होती है। दोस्तों, समाज में एक स्थान जब हमें लगने लगता है कि हम एक स्थान पर आ गए हैं, यह समाज में हमारा कद, हमारा स्थान गुणवान होने की वजह से, धनवान होने की वजह से, या शिक्षावान होने की वजह से, कुलवान होने की वजह से, बलवान होने की वजह से, आयुवान होने की वजह से, या अन्य इसी प्रकार की किसी और अन्य वजहों से जो हमारी खुद की मानी हुई हैं, दूसरे से श्रेष्ठ होने लगा है, तब हम अपनी पुरानी स्मृतियों को खरीदने लगते हैं। तब हम याद करने लगते हैं कि 20 साल पहले हमसे किसने क्या कहा था, 10 साल पहले हमसे किसने क्या बोला था, 20-25 साल पहले हमसे किसने क्या कहा, कैसा हमें महसूस कराया था। दोस्तों, हम उन क्षणों को अपनी आज की प्रतिष्ठा, अपने आज की स्थिति से तुलना करने लगते हैं और उन तुलना में हम उन परिस्थितियों में अपमान महसूस करने लगते हैं, मन ही मन, जबकि उस पल कोई अपमानजनक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन हम अपने मन में आज की परिस्थितियों से उन परिस्थितियों की तुलना करके आज की परिस्थिति अनुसार अपमान महसूस करने लगते हैं। और जिन व्यक्तियों के द्वारा, वो हमारे पारिवारिक भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे बहुत निकटतम भी हो सकते हैं, जिन व्यक्तियों द्वारा हमें ऐसा महसूस कराया गया था या कहा गया था, उनसे एक अजीब सा द्वेष मानने लगते हैं और हमारी मनोस्थिति उनके प्रति स्वतः ही बदलने लगती है। एक अजीब सी प्रतिद्वंदता, एक अजीब सी, ये कहना चाहिए कि हम उनके प्रति क्रोध, द्वेष से भर उठते हैं। दोस्तों, क्या ये सही है? आज हमारी जो स्थिति है और उस समय की हमारी जो स्थिति थी, उसमें बहुत मूल अंतर है। हमारी आयु, हमारी समझ का भी अंतर है, हमारे स्तर का भी अंतर है। दोस्तों, यदि वो चीज, वो बातें, वो स्थिति हमारे लिए अशोभनीय होती या हमारे लिए सहन करने लायक ना होती, तो हमने उसका उस समय विरोध क्यों नहीं किया? हमने उस समय उसका सामना क्यों नहीं किया? हमने उस समय उसका सामना क्यों नहीं किया? आज परिस्थिति बदलने के बाद, समाज में एक स्थान पर आने के बाद, हम उन चीजों को क्यों विचार कर रहे हैं? इसलिए बहुत गहनता से विचार कीजिए। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई है, उनको पुरानी स्मृति में खोजने की कोशिश मत कीजिए, उनको उस पुरानी स्मृतियों में ही रहने दीजिए, उनसे बाहर मत निकालिए। यदि आप बाहर निकालेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे, आप मानसिक दुख से पीड़ित हो जाएंगे, मानसिक द्वेष से पीड़ित हो जाएंगे। आपका समूह, आपका समाज टूटने लगेगा। आप उनमें अपने दुश्मनों को तलाशने लगेंगे, अपने विरोधियों को तलाशने लगेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों,
मेरा आप सभी से आग्रह है, ऐसा हम सभी के जीवन में होता है, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे की सोच, आगे क्या होना है, हमें इस तरह विचार करना है। आगे को और कैसे सुंदर बनाना है, हमें इस तरह विचार करना है। इसको हम और कैसे सुंदर बना सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे अपनी बात हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को, अपनी बातों को और दूसरे के विकारों को हम किस प्रकार मिटा सकते हैं। अपनी अच्छाइयों को प्रकाश फैलाते हुए हम दूसरों के विकारों को कैसे मिटा सकते हैं, इस पर विचार करना है, द्वेष नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार और मेरे फेसबुक पेज आचार विचार व्यवहार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।